तो इतना ज़्यादा खतरनाक नुकसान हो रखा है आजकल हमारे गांव के रोडों में। कलयुग के पति है, कलयुग के, मुझे देना पड़ा इनको हाथ। कभी कभी वजन भी देखना पड़ता है ना। पहाड़ी नारी सिर्फ मेरे पे ही ये वाली लड़की भारी, क्या पीले पड़ जा रहे हैं, अंदर से भी चोरी करते हैं, लगा लो इतने बुजुर्ग हैं। और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले जगह में जहाँ पर नेपाली भाई लोग रहते हैं, क्योंकि वहाँ से ना एक दवाई आ रखी है। मना कर दो, आप इसको नहीं देंगे। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे एक नए ब्लॉग में देवभूमि उत्तराखंड के हमारे गांव नामिक गांव के इन खूबसूरत वादियों से। आज का जो अपना खाना है वो है मलका की दाल और साथ में यहाँ पर मट्ठा। सुबह सुबह मौसम की बात करी जाए तो अभी अपना सफ़र इन खूबसूरत से राजमाओं के बीच वाले रास्ते से हो रहा है। पूरे के पूरे पहाड़ों में कोहरा छा रखा है, नीचे नीचे वाले एरिया में तो मौसम ठीक ठाक है। आजकल तो लगातार जियो के टावर भी जा रहे हैं, नेटवर्क कम ही आ रहा है। मॉर्निंग का टाइम है दोस्तों, अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले खेत में घास काटने के लिए थोड़ा बहुत, और उससे पहले यहाँ पर दराती को तेज करना पड़ता है, धार तेज करना पड़ता है। यहाँ पर हमारा एक पत्थर है जो कि काफ़ी ज़्यादा पुश्तैनी है, लोग इधर उधर से जाते रहते हैं ना, तो हमेशा यहाँ पर ना अपनी धार तैयार करते रहते हैं। चलिए जी सुबह सुबह चलते हैं नीचे वाले खेतों में काम करने के लिए। उससे पहले जी हमारे ताऊजी भी आ गए हैं यहाँ पर। ये देखिए सुबह सुबह राशन लाके, कहाँ से लाए राशन? वहाँ गोदाम से। गोदाम से क्या है ये? चावल। तो चावल लेके आ गए हैं। दादी लोगों के यहाँ पर ना ये रिंगाल का कुछ भाग था, आधा बचा, आधा पूरा गिर के पोलिया हाउस में आ गया भाई। आजकल तो ये वाले टाइम में ना जगह जगह पर हरियाली से छा रखी है। ये देखो इतना सारा मक्का लगा हुआ है और कुछ इस प्रकार से गली भी है। साथ में जी राजमा भी, यहाँ के बेलें यहाँ तक पहुँच गए भाई। देखिए जी अपने गांव के नए प्रधान के घर में ककड़ियाँ भी लगना स्टार्ट हो गई है। जिस वाले खेत में हम लोग जा रहे हैं आज, कालढुंग बोलते हैं हम लोग, वहाँ पर मीना जी प्रथम बार आने वाली है। बाकी पहले गैस करेगी कि हमारा खेत कहाँ पर है करके, उसके बाद फिर जाएंगे हम लोग। तो ये कह रही कौन सा वाला खेत होगा हमारा? हाँ तो ये समझ गए, क्योंकि आलू का ही खेत था ना, वो उधर जाना हम लोगों ने। दोस्तों मुझे तो अभी आगे का रास्ता पता नहीं है, बस यहीं पे तक रास्ता पता था। आगे से जा रहे हैं ये, और पीछे पीछे आ रही हूँ मैं। और यहाँ पे बहुत सारे ग्रोस की खेती भी है ना, राजमा के खेत हैं। हाँ। और राजमा के खेतों से हमें जाना पड़ रहा है भाई। एक चीज़ नहीं मिलनी चाहिए ना, एनाकोंडा। एनाकोंडा तो ऐसे होते नहीं है यहाँ। कोई मुझे जंगली कहे, कहने वाले को कहने दे। ये देखो पूरे पत्तियां ना पीले पड़ जा रहे हैं, पिंक कलर के फूल भी लगे हैं भाई। साथ ही दोस्तों जोंक भी लग सकते हैं। तो आगे तो मैं आगे से जा रहा था, अब इसकी बारी आगे जाने की। और ये सांपों से इतना डरती है ना, छिचू छिचू करके जा रही है। ये देखो ये शिर करके जा रही है, जैसे कि सांप इसके शिर से भाग जाएंगे भाई। छोटे छोटे राजमा लगने स्टार्ट हो गए हैं भाई हमारे गांव में। हमारे गांव के राजमा काफ़ी ज़्यादा बढ़िया स्वादिष्ट होते हैं, और हमारे गांव से ना राजमा की बिक्री काफ़ी ज़्यादा होती है। राजमा के खेत को पार करने के बाद अब यहाँ से थोड़ा चट्टान वाला रास्ता है, ये रास्ता बना के जाना पड़ेगा। चलो चलो चलो, कुछ नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा खून भी खाना ही चाहिए। तो लगा लीजिए दगड़ियों, पहाड़ी नारी सिर्फ मेरे पे ही ये वाली लड़की भारी। चलो चलो चलो, ये कलयुग के पति है, कलयुग के, मुझे कह रहे कि हाथ दे। इन्होंने देना जैसा मुझे हाथ, क्योंकि मेरी पत्नी जा रही ऊपर करके, मैं देता हूँ। अब मुझे देना पड़ा इनको हाथ। कभी कभी वजन भी देखना पड़ता है ना। तुम्हारा वजन है 70 किलो, मेरा है 64 किलो, 6 किलो का अंतर है ना। खेत आगे दगड़ियों, आलू का खेत कुछ इस तरीके से होता है। और यहाँ पर लगातार देखो भाई इस प्रकार से ये कपड़े लगा रखे हैं। रीज़न ये होता है इन चीज़ों का जी। ये देखिए एक पौधा है, बित्थू घास कहते हैं। उन्होंने इसकी सब्जी खाई होगी तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ये ऐसा भी चोरी क्यों कर रहे हैं यार घर में? तो हमारे ना जो सबसे नीचे छोटी दादी जी है, उनके यहाँ पर ना मिर्ची भी चोरी हो गई है, ककड़ी के छोटे छोटे भी चोरी हो गए हैं। और साथ में यहाँ पर पोली हाउस में ना अंदर से, पोली हाउस से अंदर भी चोरी हो गया भाई। यहाँ से ना आड़ू भी चोरी हो गया, अंदर से भी चोरी करते हैं। लगा लो इतने बुजुर्ग हैं बेचारे, ऊपर नीचे जाते रहते हैं, कितने परेशान हो रही है भाई। यहाँ से भी चोरी कर दिया, ऐसा नहीं करना चाहिए कि सामान चोरी कर दिया कह रहे हैं, छोटी मोटी चीज़ें। और खेतों से छोटे छोटे फल जो अभी तक अच्छी तरह हो नहीं रखे हैं वो भी ख़त्म कर दिया भाई। अब बुरा तो लगता है, अब दादी अकेली है। भाभी जी लोगों का एक गाय है, शायद वो लोग घर पर नहीं है, तो इनका दरवाज़ा खोल दिया भाई। शायद ये यहीं की है, आगे से देख रही थी, मुझे पता नहीं चला।
चलो मैंने बंद कर दिया इनका ये। धीरे धीरे बारिश की बूंदाबांदी फिर से स्टार्ट हो गई है गांव घरों में। पहले ना यहाँ पर खूबसूरत सा मंदिर हुआ करता था पहाड़ों में। भाई एक दूसरे का काम करने में ना काफ़ी सुकून भी मिलता है। प्रधान के घर से तो आ गए हैं जो नए वाले हैं। अब जो नए क्षेत्र पंचायत बने हुए हैं इस बार भी हमारे गांव से, चंपा दीदी लोग, उनका घर यहाँ से थोड़े बहुत दूरी में है। वहाँ पर जाने का सोच रहा हूँ लेकिन बारिश आ रही है ना, क्योंकि जी यहाँ से देखिए पूरा का पूरा काले काले बादल छाने लग गए हैं। बारिश की बूंदाबांदी यहाँ से हो रही है। शाम के अभी 6:30 होने वाले हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं नीचे वाले जगह में। अपने गांव के रोडों में आते ही इस प्रकार के तहस नहस वाले जगह को देखना पड़ा है। पूरा का पूरा देखो भाई, ये आजकल ही आ रखा है शायद, उस दिन को मैं आया था ना तब नहीं था। अब देखो ये पूरा का पूरा टूट के पेड़ पौधे सामने के सामने वाले रास्तों में आ रखे हैं। तो इतना ज़्यादा खतरनाक नुकसान हो रखा है आजकल हमारे गांव के रोडों में। धीरे धीरे घने घने जंगलों में कोहरा छाने लग गया है शाम के समय में। बरसात से इतने बड़े बड़े पत्थर आ गए हैं कि यहाँ पर एक छोटा सा पुल बनाया गया है। अब लगा लीजिए जी इतना खतरनाक हो गया है पूरा का पूरा रोड। लगा लीजिए पूरी की पूरी इतनी बड़ी जो नदी है वो नदी रोड के बीच में आ रखी है और यहाँ से इतना भयंकर पूरा चट्टान वाला रास्ता, तो कैसे जाएंगे भाई। तो ये वाली दवाई भेजी थी हमारे गांव के जो प्रधान जी हैं मुन्ना दा, हाल ही में भी 3 बार बन गए हूँ। एक मिनट में ये देखो भाई अपने मन से पूरे पत्थर गिर रहे हैं। ले चलते हैं अभी हम लोग बधाई देने के लिए अपने नए प्रधान को, और अभी चाची लोग भी जा रहे हैं वहाँ पर बधाई देखने के लिए। अब देखिए जी इतने मेहनत से कोई जीता है, हार जीत तो लगातार लगता रहता है। तो 5 साल का कार्यकाल है भाई, आएगा जाएगा, लेकिन गांव में तो हम लोगों ने रहना ही है, तो मिलजुल कर रहना हुआ। ये रहा भाई हमारे गांव के नए प्रधान का मकान, सुरेश भाई का, सुरेश पहाड़ी जी। उनका कुछ इस प्रकार से पहाड़ी मकान है, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। पर देखो लोगों की काफ़ी ज़्यादा भरमार है, चप्पलों से पता चल जा रहा है। काफ़ी ज़्यादा खुशहाली का माहौल है हमारे पूरे गांव में। आपको पता है कि हाल ही में ही पंचायती चुनाव थे और काफ़ी ज़्यादा खुशी का माहौल भी है, क्योंकि भाई हमारे गांव में पहली बार, पूरे नामिक में पहली बार कोई युवा प्रधान बना है, जिसको हम लोग चाह रहे थे, हमारे सुरेश पहाड़ी भाई। सभी युवाओं का मैं आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने मुझे एक आश्रय दिया कि उठ, और हम सभी लोग मिलकर एक युवा का नेतृत्व लाते हैं। सही बात। और उन्होंने कहा कि इस तरीके से हमें ये समाज बनाना है और उसी आधार पर हम अब नया एक युग जो आ रहा है उसका निर्माण करेंगे। पूरी कोशिश और करेंगे, मतलब हर एक युवा का, हर एक बुजुर्ग का इसमें योगदान रहेगा। ऐसा पंचायत का निर्माण हम करेंगे। जिस तरीके से मुझे यहाँ पूर्ण बहुमत से, मतलब भारी मतों से विजय बना रखा है, मैं उसी तरीके से इस गाँव के लिए काम करूँगा आगे, और सभी का साथ और सभी का विकास भी होगा। तो बहुत बहुत बधाई हो आपको, मिलते रहेंगे आपसे, ठीक है। खाना सभी लोगों के लिए बन रहा है, जो साथ में गए हुए थे वहाँ पे ना, जब वोटिंग का काउंटिंग हो रहा था, तो भाई यहाँ पर देखो मस्त मस्त खाना बना रखा है पहाड़ी किचन में। बिल्कुल। और भाई की पार्टी ये है, ये चाह रहा था मैं, अगले बार रियल जूस, ऐसे ही अगले बार रियल जूस। हाँ अगर जिला पंचायत के लिए जी साहब बनाएंगे। चलो आप घर चलो मेरे साथ। चले जी, रात का समय हो गया है, मेरे घर वाले तो रोटियां बना दी हैं। यहाँ पे देखो भाई ये दवाई आ गई है कफ सिरप वाली, लेकिन ये बड़ों की है और ये सृष्टि को नहीं देना है यार। दोस्तों अभी हमने डॉक्टर को तो फ़ोन किया था, जिन्होंने मेरी डिलीवरी कराई थी ना गोपेश्वर में, तो दीदी को तो मैंने फ़ोन किया था राहुल ने, तो उन्होंने कहा कि अभी बच्चों को बिल्कुल मत देना ये वाली दवाई, क्योंकि ये बड़ों की दवाई है, तो बड़ों पे असर करती है, छोटों पे असर करती है पर रिएक्शन करेगा ना छोटों पे, तो इसलिए उन्होंने दवाई देने का बिल्कुल से मना कर दिया। इसलिए हमने अभी तक सृष्टि को दवाई नहीं दी है। सबसे पहले हमने दीदी को पूछा कि ये दवाई देने के लिए देनी है, उन्होंने मना कर दिया, आप इसको नहीं देंगे। और मेरे गले में हो रहा था दर्द, तो मैंने पी दिया। हाँ सही बात। तो बच्चों के लिए ना अलग ही टाइप की दवाई आती है, वो बताएंगे बोल रहे हैं, तो वो देंगे हम, अगर देंगे तो। और ये वाला बिल्कुल नहीं देंगे। चलो यार, एक गलती करने से बच गया आज हम लोग।